नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नए साल में रहेगा पुलिस का कड़ा पहरा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। आवारा मवेशियों को बांधने पर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। शराब तस्कर के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। खबरें विस्तार से। कनौजा गांव में पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा आवारा मवेशियों को बांधने पर हुआ बवाल। मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर जय श्री राम के लगाए नारे। आपको बता दें कि बिछिया थाना क्षेत्र के कनौजा गांव में एक पेट्रोल पंप संचालक पर पशु क्रूरता का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल हुआ। इस दौरान मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक रूप देते हुए जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जानकारी मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत कराते हुए पेट्रोल पंप संचालक बिना सूचना के पशु को बंधक बनाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आवारा मवेशियों से परेशान ग्राम कनौजा में संचालित पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा आवारा मवेशियों को एकत्र कर गौशाला भिजवाने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान ग्रामीण जनों ने पशु क्रूरता करने के लिए खुद के बाड़े में बांधने का पेट्रोल पंप संचालक पर आरोप लगाया। मौके पर बजरंग दल कार्यकर्ता भी पहुंच गए। सभी देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पेट्रोल पंप संचालक पर बिना सूचना के मवेशी बांधने का मामला दर्ज कर लिया है। आरोप था कि पेट्रोल पंप के संचालक ने अपने बाड़े में अवैध तरीके से मवेशियों को बांधा है, जिस कारण प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा पेट्रोल पंप संचालक के ऊपर कार्यवाही की गई और मामले को शांत कराया गया। प्रस्तुत है प्रदर्शनकारी सहित सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। घटनाक्रम है क्या? पूरी घटना ऐसी है कि ये पेट्रोल पंप के संचालक जो है कमल फीलिंग के संचालक कमल किशोर जी के द्वारा जो है पिछले 1 माह से पशुओं का परिवहन किया जा रहा है। पशुओं को ला करके ये यहीं पे छोड़ देते हैं अपने पेट्रोल टंकी के पास में, जिसमें ये 20-20 की संख्या में ट्राली में भर करके पशुओं को लाते हैं। और कहीं पेट्रोल टंकी में कई बार इन्होंने नहर के पास इन्होंने पशुओं को छोड़ा है और ये यही व्यापार करते हैं। इसी तरह का जो है पशुओं का अपने गाँव पे पैसा इकट्ठा करके और फिर यहाँ पर जो है पशुओं को छोड़ते हैं। और इन्होंने कल रात्रि पे जो है 100 की संख्या में इन्होंने पशुओं को 4-5 बार ला करके यहाँ पर ये छोड़े हैं। और जो कि सभी पशु यहाँ पर पीछे साइड में इनके एकत्रित हैं। इन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं पशुओं को हमको कैसे इसके अंदर रखना है, कैसे उतारना है। और ये बस अपना एक गेट खोल देते हैं, वहाँ से पशु पूरे गाँव की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। पूर्व में भी क्या शिकायत की है आपने इसकी? नहीं, पूर्व में इसकी शिकायत नहीं हुई है, लेकिन सभी पशु इनके पेट्रोल टंकी के पास में रहते हैं और हर बार सभी ग्रामीणों को पता है हर बार पशुओं की संख्या बढ़ रही है। हम लोग पूरी रात जो है तो खेती को अपनी ताकते हैं और हम लोगों ने कई बार पशुओं को बांधने का प्रयास भी किया, 10-20 पशु जब होते हैं, लेकिन हर बार जो है हर हफ्ते पशुओं की संख्या बढ़ती है। प्रशासन को सूचना दिए हैं? जी, प्रशासन को कल शाम को सूचना दी गई थी, पुलिस प्रशासन को, और 100 नंबर की गाड़ी को ही बताया गया था, जिसमें कल पुलिस प्रशासन शाम को आए थे और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज सुबह तक जो है इनके द्वारा सभी पशुओं को हटा दिया जाएगा। अभी कुल कितने जानवर होंगे अंदर? अभी 200 के लगभग जानवर हैं। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, 200 के लगभग जानवर हैं। हम लोग पेट्रोल टंकी के सामने आकर के हम लोगों ने कई बार आग्रह किया कि आप पशुओं को उचित व्यवस्था बनवाइए, लेकिन ये बार बार सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। और टाल मटोल करते करते ये 11:30 बज गई है और हम लोग बड़े सुबह 6 बजे से यहीं पर बैठे हुए हैं और हम लोग पेट्रोल टंकी के सामने अपना प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं, जो कि शांतिपूर्ण चल रहा है। और जब तक ये पशुओं की व्यवस्था प्रशासन और कमल फीलिंग स्टेशन के मालिक कमल किशोर जी के द्वारा नहीं कर दी जाती, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी हाँ, कनौजा गांव में प्रदर्शन हुआ है और कनौजा गांव में प्रदर्शन हुआ है और इसमें मामला जहाँ तक सामने आया है कि पेट्रोल पंप के संचालक पास के गांव से कुछ मवेशी लेके आए थे और वो गौशाला में शिफ्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने बाड़ी में रखा हुआ था और गांव वालों को जानकारी लगी कि ये गांव में लाके छोड़ रहे हैं। उसी को लेके यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। तो क्या कुछ निर्णय हुआ यहाँ पर? इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक जो हैं कि आप दूसरे गांव से कैसे मवेशी बिना परमिशन के लाए हैं, तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी गांव वालों को समझा दिया है। ठीक। जानवरों को शिफ्ट करवा रहे हैं हम। नगर निगम का वाहन आ रहा है तो गौशाला में शिफ्ट करवा रहे हैं। नए साल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। शहर के 20 स्थानों को किया गया चिन्हित। चप्पे चप्पे पर रहेगा पुलिस का कड़ा पहरा। होटल संचालकों को भी दी गई समझाइश, ना करें ऐसे आयोजन जिससे शहर का अमन चैन हो प्रभावित।
आपको बता दें कि नए साल की खुशियां गम में न बदले, इसके लिए पुलिस अलर्ट हो गई है। नए साल का जश्न मनाने जिन स्थानों पर पिकनिक और पार्टी मनाई जाती है, उन जगहों को चिन्हित कर आवश्यक सावधानी रखने की तैयारी की जा रही है। उधर बुधवार की शाम सड़क पर एसपी नवनीत भसीन उतरे। शहर भर के थाना प्रभारी शिल्पी प्लाजा चौराहे में एकत्रित हुए और यहां से हाका अभियान शुरू हुआ। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों में एकत्रित असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया। पुलिस द्वारा बिना नंबर के वाहन पकड़े गए। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों को भी पकड़ा गया। पुलिस का पूरा प्रयास है कि नए साल की खुशी में कोई खलल न पड़ने पाए। शहर भ्रमण के दौरान एसपी शिवाली चतुर्वेदी भी साथ में रही। पुलिस लाइन का काफी बल भी साथ में रहा। होटल संचालकों को भी इस दौरान समझाइश दी जा रही है कि ऐसे कोई आयोजन ना करे जिससे कि शहर का अमन चैन प्रभावित हो। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा शहर में 20 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर स्टॉपर लगाकर सघन जांच की जाएगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वाले दुपहिया वाहन में 3 सवारी, बिना नंबर के वाहन आदि पर फोकस रहेगा। आपको बता दें कि नववर्ष को लेकर जिले भर में सतर्कता बरती जा रही है। जो भी पिकनिक पॉइंट है वहां सुरक्षा को लेकर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। एसडीएम और एसडीओपी इन स्थानों का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे ताकि किसी प्रकार के हादसे न होने पाए। आइए सुनते हैं एसपी रीवा नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आपने गत वर्ष भी देखा था, हम लोगों ने लगातार 4-5 दिन होमवर्क किया, विभिन्न होटल संचालकों से बैठक की और अपना फोर्स मैनेजमेंट इस प्रकार किया कि हमारी प्रेजेंस मैक्सिमम जगह रह पाए और इसी कारण गत वर्ष किसी प्रकार की घटना नहीं हुई। उसी क्रम में इस बार हमने 2 पार्ट किए हैं। पहला, शहर में सभी आयोजन जो होने वाले हैं उनकी बैठक कल बुलाने का प्लान कर रहे हैं और उनको भी चर्चा करके इस बात को आश्वस्त करेंगे कि ये जो अवसर है ये किसी दुर्घटना में तब्दील ना हो, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी मिलकर। सेकंड पॉइंट, जितने पर्यटन स्थल हैं, जो हमारे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पर 1 तारीख को लोग सपरिवार भ्रमण का कार्यक्रम रखते हैं, उसको देखते हुए वहाँ पर आज से ही हमारे एसडीएम, एसडीओपी, जनपद और नगर पालिका सीएमओ ने भ्रमण प्रारंभ किया है और वहाँ पर कहीं पर फ्लैक्स लगाना, स्टॉपर लगाना, यहाँ पर पानी गहरा है, ये खाई से दूर रहें, वो भी हम काम कर रहे हैं। और आखिरी के 3 दिन में वहाँ पर हम फोर्स भी अपने डिप्लॉय कर रहे हैं फिक्स पॉइंट के रूप में। सर, ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ एक नाइट के लिए पूर्ण नशे का अड्डा बन जाता है, इनकी पर क्या कार्रवाई करें? हमारी जो कल बैठक है उसमें पुलिस विभाग, नगर निगम, फूड डिपार्टमेंट, एक्साइज सभी लोग मिलकर बैठ के ये चर्चा करने वाले हैं कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना किया जाए जिससे कोई घटना घटित हो। और साथ ही अगर कोई ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का उल्लंघन करता है और शराब पी के वाहन चलाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनके विरुद्ध हम लोग सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हुक्का बार तो ऑलरेडी प्रतिबंधित है। पूर्व में जैसा कि आपने देखा, जो हुक्का बार पे हमने कार्रवाई की थी, नगर निगम ने सस्पेंड भी किया, उनको काफ़ी दिन तक बंद रखा। इसको किसी प्रकार से चलने नहीं दिया जाएगा। शराब तस्कर के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब तस्कर के अवैध निर्माण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। आपको बता दें कि आरोपी शराब तस्कर द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर दुकान बनाकर अवैध शराब की बिक्री की जाती है। लगातार कार्रवाई और समझाइश के बावजूद भी जब वो तस्कर नहीं माना तो पुलिस ने आज ये कार्रवाई की है, जिसके बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। इस पूरी कार्रवाई को लेकर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में शराब तस्करी करने वाले अशोक द्विवेदी पिता हीरामन द्विवेदी उम्र 46 वर्ष निवासी गढ़वा थाना गोविंदगढ़ जिला रीवा की अवैध दुकान को आज धराशायी कर दिया गया। इस दौरान निवेदिता त्रिपाठी, नायब तहसीलदार हुजूर रीवा, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, चौकी प्रभारी शिवपुरवा सुशील सिंह एवं स्टाफ के लोग उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध दुकान बनाकर शराब की बिक्री की जाती थी, जिसको आज ढहा दिया गया। आरोपी पर अवैध शराब बेचने के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद भी आरोपी द्वारा लगातार शराब की तस्करी की जा रही थी और उसकी बिक्री की जा रही थी। ये कारोबार बंद करने के लिए उसे कई बार पूर्व में भी समझाइश दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अवैध कारोबार को बंद नहीं किया, जिसके चलते आज पुलिस और प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। अशोक द्विवेदी गढ़वा शिवपुरवा चौकी के अंतर्गत निवास करते हैं। ये एक गढ़वा में अवैधानिक रूप से एक निर्माण बनाए थे और उसमें शराब का कारोबार करते थे। पिछली दिनों इनसे
10 प्रकरण इनके शराब के पंजीबद्ध हैं और ये बार बार रिपीट कर रहे थे। इनका एक अवैध निर्माण जो था उसको कल पुलिस ने राजस्व के माध्यम से ध्वस्त गिरा दिया है। अभी गिरफ्तार है कि उसके न्यायालय से वो जमानत? जो ये 10 प्रकरण हैं वो 34(1) की कार्रवाई है शराब बेचने का। इसमें पुलिस के स्तर पर ही उसको उछलके में छोड़ा गया है। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी, एम्बुलेंस चालक के साथ की मारपीट। एम्बुलेंस संचालक का आरोप, कमीशन न देने पर गार्ड ने किया हमला और छीन लिए पैसे। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों ने एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट की है। ये मामला प्रकाश में आया है। घटना से आक्रोशित एम्बुलेंस चालक एकत्रित होकर थाने पहुंचे और मारपीट करने वाले सुरक्षा गार्डों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित एम्बुलेंस चालक सलमान खान का कहना है कि वह बीती रात एक मरीज को लेकर अस्पताल आया था, जिसकी हालत खराब होने की वजह से वो उसे वार्ड तक छोड़ने चला गया। इस दौरान ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उससे कमीशन की मांग की, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए सलमान खान का आरोप है कि कमीशन न देने की वजह से सुरक्षा कर्मियों एवं सुपरवाइजरों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उससे 3500 रुपए भी छीन लिए। आज सुबह घटना की जानकारी होने के बाद सभी एम्बुलेंस चालक एकत्रित हो गए, जिसके बाद मारपीट करने वाले सुरक्षा कर्मी एवं सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए महिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इधर एम्बुलेंस चालक के साथ अस्पताल के अंदर हुई मारपीट के मामले में एम्बुलेंस चालकों ने अस्पताल प्रबंधन से भी दोषी सुरक्षा गार्ड व सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रस्तुत है फरियादी सलमान खान एवं एम्बुलेंस संघ के अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। साहिल, हमारा नाम सलमान है। क्या काम करते हैं? एम्बुलेंस चलाते हैं यहाँ। घटना हुई कल इलाहाबाद से आए तकरीबन 3 बजे, तो पार्टी वाले गुरे की बाडी थी, तो बच्चा बाकी तैयार, सिंगल आदमी था, एक लेडीज थी, तो बोले भैया बाडी चलना है गुरे के पास। हम कहे भैया ऊपर अलाउ नहीं है, उतार लीजिए बाडी आप। फिर नहीं आप चलिए, मैं अकेले हैं, एक लेडीज साथ में, बस हो गया। तो ऊपर गए तो गार्ड वाला दलाली मांगने लगा, बोला फ़ोन लगाए थे दलाली चाहिए। हमको दलाली किस बात की? हमको पार्टी वाले खुद लिए हैं, बुला के लेके आए हैं। अब दलाली तो कुमार मतलब है नहीं है। और हमको माँ जगह बहादुर फ़ोन लगा दिए, जगह बहादुर गार्ड वाले दोनों मिलकर हमको मारने लगे और 3500 बुकिंग डाले रहे हैं, तो वहाँ निकाल लिए। पहले भी घटना हो चुकी है मारपीट की यहाँ पे? कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। इसको लेके सीएमओ साहब से शिकायत? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं है। मैया थाना गए थे। हम मैया थाना गए थे अभी, तो बोले पहुँचो हॉस्पिटल बैठक करवाते हैं आपकी। अस्पताल प्रबंधन से कोई चर्चा हुई? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुई। हड़ताल में है क्या? नहीं, हड़ताल में तो नहीं है। हम लोग इकट्ठे होकर गए थे थाना, मैया थाना। ये सुपरवाइजर जो है जगत बहादुर हैं, वो उनके साथ में गार्ड वाला भी था। वो ये लड़का गया वहाँ, पार्टी को लेके गया। पार्टी वाले बोले भैया हम अकेले हैं, आप चलो हमारे साथ थोड़ा मदद कर दो। तो ये स्टेशन नीचे से लेके गए ऊपर मदद करने के लिए, उसकी बाडी उतरवाने के लिए। अब वो गुड़ के रहने वाले, गुड़ के तो गाँव है, वहाँ के रहने वाले थे वो। तो इनको जाके जब स्टेशन लेके गए बाद में, तो गार्ड रोक लिया। जब रोक लिया तो इसको मना किया कि आप यहाँ अंदर क्यों आए, मना है तुम लोग अंदर आने के लिए। तो इससे पैसा मांगने लगे। तो हमने फ़ोन लगाया, आप हमको दलाली दो। इन्हें बोला हमको फ़ोन आप क्यों लगाए हो भैया, हमको पार्टी खुद नीचे गए, हमसे बात किए हैं और हमको लेके आ रहे हैं, हम कौन बात की दलाली तुम खुद दें। इससे ज़बरदस्ती किया, हाथापाई किया है। इसका जो बुकिंग इलाहाबाद से रात के आया, 3:30 बजे रात के आया है, वही बीच में बच्चा बाद में पार्टी पहुँच गई, इससे बात हुआ। तो ये उसी के साथ गया और इसका जो बुकिंग रहा वो भी सब छुड़ा लिया, वो लपटोर किए। और इतने में सुपरवाइजर जगत बहादुर पहुंच गए। इसको बोले कि तुमने ऊपर क्यों आए, तो बोला हमको पार्टी लेके आया है। तो यही बात भी जगत बहादुर इसको इतना घिना मारे जैसे कोई मुलजिम हो, कोई अपराधी हो। मतलब हम लोग एम्बुलेंस चलाते हैं तो यहाँ अपराध काम करते हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग केवल हड़ताल में बैठ जाएंगे, एम्बुलेंस चलाना बंद कर देंगे। फिर हमारा नाम लाला भाई है, पर हमारा अध्यक्ष पद में है। कृषि महाविद्यालय में आपस में भिड़े सीनियर और जूनियर छात्र, मारपीट में आधा दर्जन छात्रों को आई चोट। सिविल लाइन पुलिस ने संभाला मोर्चा, डीन और छात्रों को दी समझाइश। वेरिफिकेशन को लेकर हुआ था विवाद। आपको बता दें कि शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय में बुधवार की शाम सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों पक्षों में देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई।
लाठी डंडे से मारपीट में 4 छात्रों को चोट पहुंची है, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने 3 छात्रों को हॉस्टल से पकड़कर थाने ले आई, जिसके बाद कॉलेज के डीन को बुलाकर मामले के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि फॉर्म वेरिफिकेशन को लेकर हुआ था विवाद। एजी कॉलेज के जूनियर घायल छात्र ने बताया कि सीनियर छात्र वेरिफिकेशन को लेकर उनसे उलझ पड़े और देखते ही देखते अभद्र व्यवहार करने लगे। मना करने पर कई और सीनियर पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि मामूली बात पर छात्रों के बीच आपस में विवाद हो गया। कुछ छात्र हॉस्टल के थे तो कुछ बाहर कमरा लेकर रह रहे थे। फॉर्म वेरिफिकेशन को लेकर सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच मारपीट हुई है। मामले में पुलिस ने छात्रों को समझाइश दी है। इस दौरान महाविद्यालय के डीन भी सिविल लाइन थाना पहुंचे, जिसके बाद बताया गया कि शुक्रवार को छात्रों की परीक्षा है, जिसके बाद समझाइश के बाद पुलिस ने पकड़े गए छात्रों को छोड़ दिया। प्रस्तुत है छात्र सहित थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। आपका भैया हर साल क्या घटना हुई है? हॉस्टलर और डे स्कॉलर के बीच में लड़ाई हो गई थी कॉलेज कैंपस के अंदर। हाँ। वेरिफिकेशन को लेते हुए लड़ाई हो गई थी। जो डे स्कॉलर है उन्होंने चिल्ला दिया था हमें। कितने लोगों ने मारा है? 5-6 लोग हैं ना, वो सीनियर है हमारे डे स्कॉलर हैं, उन्होंने मारा है। काहे से मारा है? स्टैम्प से और लकड़ी से, जो कॉलेज में मिले उससे पत्थर फेंकी हुई। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट का कारण वही है कि ये वेरिफिकेशन को लेते हुए मारपीट हुई है। क्या बजे घटना है? हॉस्टलर डे स्कॉलर 3:30 से 4 बजे के बीच की घटना है। आप लोग कहाँ के स्टूडेंट हैं? एजी कॉलेज की स्टूडेंट है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। एजी कॉलेज के? हाँ। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? पूरा कॉलेज कैंपस और डे स्कॉलर में हुई है। डे स्कॉलर और हॉस्टलर में सर हुई है। सर जो डे स्कॉलर बाहर रहते हैं कॉलेज के साथ वही उनके और बीच में, और जो हॉस्टल में रहते हैं उनके बीच में लड़ाई हुई है। घटना हुई, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग पकड़े गए? सूचना प्राप्त हुई थी कि एजी कॉलेज में कुछ छात्रों के बीच में विवाद हो गया है, आपस में कुछ मारपीट हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उनको थाने लाया गया है। 2-3 लड़कों के हल्की चोटें आई हैं। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, MLC करा ली गई है। 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ का स्टाफ है, फैकल्टी है, उनके हस्तक्षेप के माध्यम से विवाद को शांत करा दिया गया है। दोनों पक्षों को बैठ के समझाइश दी गई है और अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा जनपद अध्यक्ष पति की नो पार्किंग में खड़ी फॉर्च्यूनर कार को ट्रैफिक पुलिस ने किया जब्त। हूटर पर भी होगी कार्यवाही। DIG ऑफिस के सामने नो पार्किंग जोन में खड़ी मिली रीवा जनपद अध्यक्ष पति की फॉर्च्यूनर कार। आपको बता दें कि रीवा की ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बीच आज रीवा जनपद अध्यक्ष पति के कार भी ट्रैफिक पुलिस की जद में आ गई। जनपद अध्यक्ष ने अपनी कार को DIG ऑफिस के सामने पार्क किया था, जो कि नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। सूचना मिलते ही ट्रैफिक थाने के सूबेदार ने मौके पर पहुंचकर पहले तो कार को ले जाने के लिए क्रेन बुलाया, लेकिन कार के ड्राइवर के आ जाने के बाद उसे ड्राइवर की ही मदद से थाने ले जाया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान जनपद अध्यक्ष ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करते नजर आए। दरअसल ये कार्रवाई आज उस वक्त हुई जब रीवा जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव किसी काम से DIG ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनकी कार ऑफिस के बाहर ही पार्क कर दी गई। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक सूबेदार ने नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को ले जाने के लिए जब क्रेन बुलवाया तो कार का चालक मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने चालक को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही और चालक की मदद से ही कार को थाने भेजा गया। आपको बता दें कि ट्रैफिक सूबेदार ने बताया कि मामले में नो पार्किंग जोन के साथ साथ कार में लगे हूटर की भी जांच कर नियम विरुद्ध पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूबेदार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि नो पार्किंग में जो कार खड़ी है वो किसकी है। मीडिया कर्मियों ने जब कार के संबंध में जानकारी दी तो उन्होंने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल कार को जब्त कर थाने ले जाया गया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। आइए सुनते इस संबंध में यातायात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अंश। एक गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे भी क्या कार्रवाई की गई? अभी सूचना मिली थी कि एक गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसको क्रेन बुलवाई गई तो ड्राइवर आ गया है। ड्राइवर के साथ में अपने सहायक निरीक्षक को बैठा के थाने भेज दिया गया है।
किसकी गाड़ी खड़ी थी ये? हाँ, अभी उसकी डिटेल पता की जाएगी किसकी गाड़ी है ये, और उसमें हूटर भी लगा था, पता करते किसकी गाड़ी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। निकलवाया जाएगा, अवैध है कि निकलवाया जाएगा। बताया जा रहा है जनपद अध्यक्ष हैं रीवा के। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जो भी आदेश होगा वो करवाया जाएगा। देखा जाता है कि आईजी कार्यालय के आसपास पूरा नो टोलिंग जोन है, उसके बाद भी गाड़ियाँ खड़ी होती है। देखिए, हम लोगों ने कोशिश की है, हमने अपने अधिकारी लगा रखे हैं, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि कम से कम नो व्हीकल जोन पे, नो पार्किंग जोन पे गाड़ियाँ तो नहीं खड़ी करें। ऐसा खड़ी करते तो साप्ताहिक या पर डे के हिसाब से हम क्रेन भेज के कार्रवाई करवाते हैं। इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें नो पार्किंग जोन के अंतर खड़ी होने के अंतर्गत 500 का जुर्माना है। दूसरा, हूटर अगर अवैध है, हूटर लगाने का अधिकार इनको नहीं है, तो फिर 3000 का जुर्माना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।